बार फिर बच गई बावनखेड़ी कांड की खलनायिका। कानूनी अधिकारों का फायदा उठाकर शबनम ने फिर टाल दिया मौत के परवाने को। मंगलवार को हुई डेथ वारंट पर सुनवाई। शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने दी शबनम केस की अपडेट। अमरोहा का सनसनीखेज बावनखेड़ी हत्याकांड आजकल एक बार फिर से सुर्खियां बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शबनम ने एक बार फिर राज्यपाल को दया याचिका भेजी है। इसी के साथ शबनम को फांसी की सजा से बचने का एक और थोड़ा वक्त मिल गया। बताया जा रहा है कि 2 बार राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी जा सकती है। एक बार दया याचिका खारिज हो चुकी, लिहाजा शबनम ने अब दूसरी बार महामहिम राज्यपाल को दया याचिका भेजी है। बताते चलें कि अमरोहा का बावनखेड़ी हत्याकांड भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खौफनाक केस के रूप में सामने आया था। जब सन 2008 में एक शिक्षिका बेटी ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। उस वक्त उस कांड के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे और आज भी बावनखेड़ी कांड का वो खौफनाक मंजर लोगों के जहन में है। आज भी बावनखेड़ी गांव के लोग बेटी पैदा होने पर शबनम नाम नहीं रखते, क्योंकि जो शबनम ने किया वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और बहुत से लोग तो आज भी यकीन नहीं कर पाते कि क्या एक बेटी ऐसा भी कर सकती है। 14-15 अप्रैल सन 2008 की वो ठंडी रात काफ़ी भयानक थी, लेकिन उस ठंडी रात में भी 2 जवां दिल जो मंसूबा बनाए हुए थे उसको देखकर ही अच्छा पत्थर दिल इंसान भी पनाह मांगता। क्योंकि शबनम तब अपने प्रेमी के कारण प्रेग्नेंट हो चुकी थी और शबनम के परिवार वाले उसकी शादी उसके प्रेमी सलीम से किसी भी तरह करने को राजी न थे। मास्टर शौकत के परिवार में शबनम खुद एमए थी, जबकि दोनों भाई भी इंजीनियर और एमसीए थे, लेकिन सलीम बिल्कुल जाहिल था और बेहद गरीब भी। इसके अलावा सलीम और शबनम की कास्ट भी अलग अलग थी, इसलिए भागकर शादी करना शबनम को मंजूर न था। बेहद खौफनाक इरादे के साथ जब एक ऐसा मौका सामने आया कि जब शबनम का पूरा परिवार एक साथ घर पर ही था, तो शबनम ने अपने प्लान के मुताबिक दूध में नशा देकर सबको गहरी नींद सुला दिया और सलीम ने कुल्हाड़ी से एक एक कर 6 लोगों की गर्दनें काट दी और 10 माह के मासूम अर्श का गला खुद शबनम ने अपने हाथों से घोट दिया, जो पूरे दिन शबनम की गोद में ही रहता था। उस खौफनाक मर्डर केस में शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई गई और लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी शबनम की अपील खारिज हो जाने के बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब एक बार फिर शबनम ने महामहिम राज्यपाल के यहाँ याचिका भेजी है, जिसके बारे में शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने जानकारी दी। उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा ये इसकी दिनांक थी आज की, उसके द्वारा शबनम के द्वारा किसी प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई दया याचिका या अपील लंबित तो नहीं है। तो रामपुर जिला कारागार द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसमें शबनम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक पुनः दया याचिका दाखिल की गई है। तो अब इसमें जो है क्या वो उसकी फांसी की सजा टाल दिया जाएगा? जब तक इस पर विचार नहीं होता महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तब तक कह सकते हैं कि इसमें। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।